Hello everyone. Students, today we shall study vector subspaces. So, uh, to study vector subspaces, let us first have a recap over the vector space. आप लोगों ने वेक्टर स्पेस जो पढ़ा है, वेक्टर स्पेस के लिए आपने एक नॉन एम्प्टी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव किया अंडर टू बाइनरी ऑपरेशंस. वो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ही थे ज़्यादातर, बट वो सेल्फ डिफाइंड भी हो सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन हो सकते हैं. तो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को अंडर टू बाइनरी ऑपरेशंस आप लोगों ने किस तरह से वेक्टर स्पेस प्रूव किया. आपने 5 प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन, 5 प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रूव करी, होल्ड करवाई उस नॉन एम्प्टी सेट में, सो दैट ए पर्टिकुलर सेट इज़ ए वेक्टर स्पेस. तो आज हम स्टडी करने वाले हैं वेक्टर स्पेस सब स्पेस. वेक्टर सब स्पेस भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस ही होता है, यानी कि वेक्टर सब स्पेस को भी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा. पर लेटर ऑन आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे, कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे. थ्योरम्स प्रूव करने के बाद कुछ रिजल्ट निकालेंगे. उन रिजल्ट के बेस के ऊपर हम ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना करवा के हम सिर्फ कुछ एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे और ये प्रूव कर देंगे कि ये जो नॉन एम्प्टी सेट है, जो कि सबसेट है वेक्टर स्पेस का, वो सब स्पेस बनाता है कि नहीं. तो इससे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन क्या है. तो लेट करो V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F एंड W इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है. अब मैं इस W को इस V का वेक्टर सबस्पेस या अकेले सबस्पेस कहूँगा इफ़ W itself इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. अब इसके लिए एक दो बातें हैं जो आपने याद रखनी है. आपको पता है V और ज़ीरो V के सबसेट होंगे. अब ये दोनों सबसेट हैं, इसलिए पर हैं बिल्कुल ये पूरे का पूरा सेट है और ये बिल्कुल खाली है. खाली मतलब एक ही या ज़ीरो एलिमेंट है, खाली नहीं कहेंगे इसको, वन एलिमेंट ज़ीरो इज़ देयर. तो इसको हम ट्रिवियल सबस्पेस कहेंगे जिसमें V और ज़ीरो हैं. और V और ज़ीरो को छोड़कर जो भी V का सबसेट होगा वो उसका नॉन ट्रिवियल सबस्पेस हो जाएगा. इसके बाद आज की हमारी फर्स्ट थ्योरम है. इस थ्योरम का रिजल्ट भी आपने याद करना है और इसको कैसे आगे इस्तेमाल करना वो भी सीखना है. पहले थ्योरम की स्टेटमेंट को समझ लीजिए कि VF मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F. इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है W. अब मैं इसका सब स्पेस प्रूव करूंगा इफ़ एंड ओनली इफ W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो इसके दो पार्ट हैं. एक पार्ट है कि अगर W VF का सब स्पेस होगा तो W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन. और इसका कन्वर्स है कि अगर W क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है तब ये VF का सब स्पेस हो जाएगा. तो पहले आप देखिए फर्स्ट पार्ट कि W सबस्पेस है VF का. जब मैं ये कहता हूँ कि W सबस्पेस है VF का, इसका मतलब ये हुआ कि W इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F. यही मैंने डेफिनेशन में बताया था आपको. और जो वेक्टर सबस्पेस होगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करना ही करना है. देयरफॉर W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. कन्वर्स का देख लीजिए. कन्वर्स में क्या है कि W क्लोज अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने सुपोज कर लिया. अब मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि W जो है वो वेक्टर सबस्पेस है. वेक्टर सबस्पेस के लिए W को 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है मैंने. तो उसमें से मुझे पहले W के ऊपर ऑपरेशंस डिफाइन करने हैं. W के बीच में दो एलिमेंट मैंने लिए x प्लस वाई बिलोंग्स टू W. ये इसका ऑपरेशन है एडिशन का. और मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि एक एलिमेंट में फील्ड से लेता हूँ, एक एलिमेंट में W से लेता हूँ और अल्फा x बिलोंग्स टू W. ये चीज़ गिवन है इसमें. क्लोजर इसका मतलब क्लोजर अंडर एडिशन, इसका मतलब क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. अब मुझे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है. तो क्लोजर तो ऑब्वियसली गिवन ही है कि x प्लस वाई बिलोंग्स टू W फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू W. देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इज सेटिस्फाइड. Similarly under multiplication it is also satisfied.
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स को देख लीजिए। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में क्या करना है मुझे कि W में से कोई अगर एलिमेंट लेता हूँ और 0, देखो एक और एलिमेंट में सर्च कर पाया हूँ इस तरह से कि 0 + x = x + 0 और मेरे पास आया x, देयरफॉर 0 इज बिहेविंग एज एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ W। अब एडिटिव इनवर्स के लिए देख लीजिए। एडिटिव इनवर्स में क्या है कि अगर x मेरे पास W है तो -x भी W में मेरे पास आएगा, इस तरह से कि x को जब मैं -x में ऐड करता हूँ तो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, इसलिए -x विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ x in a W. So we are able to find out the additive inverse of a given element in a W. So additive inverse also exists here. So ये प्रॉपर्टी मेरे पास हो गई। अब देखो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज यहाँ मैंने स्किप कर रखी हैं, वो अंडरस्टूड भी हैं, अब उनको अपने आप से भी प्रूव करेंगे। देखिए ये प्रॉपर्टी एक होती है इसकी मल्टीप्लिकेशन वाली, अल्फा x बिलोंग्स टू W, ये भी गिवन ही था, तो ये क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। A1 A2 A3, अब ये A6 या इसको M1 से भी डिनोट करते हैं, इसको आप M1 लिख लीजिए, तो इसको आप M1 M2 M3 किसी से भी लिख सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। Also W is a subset of V and V is a vector space over F, therefore M2 M5। अब देखना है ये मैंने जो M2 M5 लिया है ये इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा था कि आपको मैंने जो 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाई हैं वो प्रॉपर्टी कौन सी हैं। वो प्रॉपर्टी हैं A1 से लेकर A5 तक और M1 से लेकर M5 तक, या इसको ऐसे कह लो कि A1 से लेकर A5 तक और फिर M6 से लेकर M10 तक। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी मैंने सेटिस्फाई करवा के दी है वो सिर्फ मैंने आपको एक A1 A2 A3 वाली है, और ये इसको जो A6 लिख लो या इसको आप M1 लिखेंगे तो भी ठीक रहेगा, और या फिर आप A6 लिख लें तो भी ठीक है, या फिर आप इसको जो आप देख लीजिएगा पिछले उसमें मैंने कौन सी लिखी है, आई थिंक इट इज़ M5 थी ये प्रॉपर्टी, बट आपने इसकी नंबरिंग देख लेनी है। जो 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ सेटिस्फाई करवा के दिए हैं उनको छोड़कर बाकी प्रॉपर्टीज़ की नेमिंग मैंने ये कर रखी है, अगर ये आगे पीछे होगी तो आपने उनको एडजस्ट कर लेना है। तो बची हुई प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अब मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दी हैं कि वो W में होल्ड करती हैं। तो ये आपके लिए एक होमवर्क भी है कि जो प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ सेटिस्फाई करवाई हैं उनको छोड़कर बाकी प्रॉपर्टीज जो है वो आपको सेटिस्फाई करानी है W में, सो दैट इट बिकम्स ए सबस्पेस ऑफ VF। थैंक यू।